कोरोना ने जब पूरे देश में कहर मचाया था तब जितना लोग चिंतित नहीं थे उससे कई गुना लोग अब चिंतित नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक रिपोर्ट ने लोगों को अंदर से हिला कर रख दिया है। दरअसल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तमाम दावों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने अदालती दस्तावेजों में पहली बार माना है कि कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि कंपनी का दावा है कि ऐसे साइड इफेक्ट के मामलों की संख्या बहुत कम है, लेकिन कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने यह जरूर कबूल किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों में खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का कारण बन सकती है। कंपनी ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में ही होगा और आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल में थ्रोम्बोसिस के कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दिल का दौरा, जो कि एक बेहद खतरनाक स्थिति है जिसमें दिल की एक या उससे अधिक धमनियों में ब्लॉकेज होने लगते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिल में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण खून के थक्के जमने लगते हैं और बाद में हार्ट अटैक पड़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में भी यही होता है कि ब्रेन में ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा और भी बढ़ जाता है। दरअसल में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बनाया था। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तैयार किया गया था। यह बिल्कुल ही एक अलग तकनीक थी। कोविशील्ड को चिंपांजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडेनो वायरस का इस्तेमाल कर बनाया गया था। एडेनो वायरस की आनुवांशिक सामग्री कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की तरह ही है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर की कोशिका में एंट्री करता है। कोविशील्ड को इबोला वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की तरह ही बनाया गया था। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन दरअसल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। वैक्सीन बाजार में आने से पहले ही एसआईआई ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता कर लिया था। मालूम हो कि सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में वैक्सीन की करीब 80% खुराकें अकेले कोविशील्ड ही है। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वैक्सीन का विरोध करते हुए कहा था कि कोविड वैक्सीन को जल्दीबाजी में बनाया गया है, इसके सभी फेज को पूरा भी नहीं होने दिया गया है। हालांकि कंपनी ने उस वक्त राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। बताया गया कि टीकाकरण के बाद थकान, हल्का बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण देखे जरूर गए हैं, लेकिन मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद से आम लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया था।